पीपल्स पार्टी से ख़ास तौर पर किमाड़ी से पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब हमें अब इसी सिलसिले में बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नया दिन सर। ये फरमाइए, यकायक अचानक फैसला हो गया, एक और ज़िला बना दिया गया, वजह क्या रही इसकी? आबादी ज़्यादा थी और ये भी समझा दीजिए थोड़ा सा कि कितनी आबादी हो तो फिर नया ज़िला बन जाता है? असल में ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी कि ज़िला वेस्ट 2017 की मरदमशुमारी में 40 लाख का उभर कर सामने आया और 400 स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन रकबा भी था। तो जब 40 लाख का एक ज़िला आपके सामने आता है और जिसकी बाउंड्रीज भी सुपर हाईवे से लेकर वो किमाड़ी तक हो और वो मगरिब में जो है वो चरना के पहाड़ तक जा रहा हो और नॉर्थ में यानी शुमाल में वो बलूचिस्तान की सरहदों से मिल रहा हो, जुनूब में वो तकरीबन बिलाल हाउस को टच कर रहा हो, तो वो इंतज़ामी तौर पर भी चलाने में बड़ी दुश्वारी आ रही थी। और फिर 40 लाख का ज़िला यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला। पटेल साहब, क्योंकि आप खुद इस हल्के से हैं ना, तो इसीलिए हम ये समझना चाह रहे थे, इसीलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे थे। ये शिकवा भी है, नया ज़िला बनेगा, इसको बनाया जाएगा तो वोट बैंक तकसीम हो जाएगा, ये आर्गुमेंट है, ये दूसरी पार्टीज़ कह रही हैं। सर आप हमें थोड़ा सा बताएं इस बारे में। नहीं, वोट बैंक तो तकसीम नहीं होगा। वोट बैंक जिसका है उसका वहीं रहेगा। मतलब अगर आप देखें तो तीन पीटीआई के दो MNA वहाँ पीटीआई के पढ़ रहे हैं किमाड़ी में, एक मैं हूँ। जहाँ मेरा वोट बैंक है वो वहीं है, जो उनका वोट बैंक है वो वहीं है। फिर इस तरह 3 MPA पीटीआई के हैं, एक हमारा है, एक TLP का है। तो वोट बैंक तो वहीं का वहीं है, उसको तो कोई तकसीम नहीं हो रही उस पर। ठीक सर, पीपल्स पार्टी जिस तरह से कहती है कि सिंध की तकसीम मंजूर नहीं है, जब कराची की बात हो तो जिस तरह CM सिंध साहब भी कहते हैं कि कराची तो माँ है और माँ के टुकड़े हम होने नहीं देंगे, वो इस मामले में जब बात करते हैं तो रो पड़ते हैं। ये सर ये मौक़िफ़ रहा है सिंध के लिए, ये मौक़िफ़ रहा है कराची के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ पंजाब के लिए नहीं है। जब वहाँ जनूबी पंजाब की बात होती है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल बनना चाहिए, इंतजामी तौर पर बनना चाहिए। जब ये बात यहाँ के लिए की जाए तो कहते हैं नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है और यहाँ तकसीम है। ऐसा क्यों? इसलिए कि पंजाब असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है सूबा बनाने का वो अडॉप्ट किया है। उसमें सबसे पहले करारदाद मंजूर होती है मुश्तरका, वो पंजाब असेंबली ने मंजूर की है। और जो आइन में सूबा बनाने का तरीक़ाकार दिया गया है, कमीशन बनता है, वो बना और तकरीबन वो काम 90% मुकम्मल हो चुका था फरोतरा बाबर साहब की निगरानी में। तो बेकार में नारा लगाने से कोई सूबा नहीं बन जाता। इसका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो प्रोसीजर है, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। लिहाजा सिंध असेंबली की सूबे को तकसीम करने के मुखालफत में 100 से ज़्यादा करारदाद हैं, लेकिन पंजाब असेंबली की एक मुश्तरका करारदाद नया सूबा बनाने के हवाले से मौजूद है। तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार है उस पर पूरा उतरता है। बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।